हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का गुरुकुल दर्पण क्लासेस में स्वागत है। आप हैं गुरुकुल की छाव में। जैसे कि हमने अपने अभी तक 2 टॉपिक रीजनिंग के कंप्लीट किए हैं। उसमें हमने एक पढ़ा था ब्लड रिलेशन और दूसरा हमने टॉपिक किया सीटिंग अरेंजमेंट। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है हमारा ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग से बच्चों आपका 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एसएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और ये बैंकिंग का भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से मोस्टली एसएससी भी पूछता है। एसएससी यदि आपके एसएससी जीडी की बात करें तो उसके अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सीटिंग अरेंजमेंट से ही कहीं ना कहीं हल्का फुल्का मिलता हुआ टॉपिक है। तो इसलिए हमने जस्ट सीटिंग अरेंजमेंट के बाद ही ऑर्डर एंड रैंकिंग वाले टॉपिक को लेकर आए। और यहाँ पे हम सबसे पहले हमारी जैसे कि फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहती है कि हमेशा हम बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें आपके, देन उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे क्वेश्चन भी करेंगे और देन उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को जितनी भी मेरे द्वारा जो क्लास प्रोवाइड की गई है वो सब चीज़ें आपको बच्चों अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ में और एक अच्छे क्वेश्चन के लेवल आपको कराया जाए, ठीक है। जैसे कि आपका एसएससी जीडी की यदि बात करते हैं तो एसएससी जीडी के अंदर वैकेंसीज और बढ़ गई हैं, इंक्रीज हो गई हैं, ठीक है। तो आपके पास एक ऐसा गोल्डन चांस है कि आप अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं यदि आप थोड़ा सा अच्छा एफर्ट लगाएं, ठीक है। तो उनके साथ में आपको बहुत अच्छी चीजें और भी प्रोवाइड होंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक ऑर्डर रैंकिंग। देखिए ऑर्डर रैंकिंग की यदि बात करें तो आपको ये ऑर्डर रैंकिंग में पूछा जाता है, क्वेश्चन ऑफ वेरिएशन कैसे पूछा जाता है। वो क्वेश्चन में बात करता है कि आपको देता है कोई भी एक लाइन देगा कि इस तरीके से एक रो दे दी और इस रो में बच्चों उसने कुछ व्यक्ति बैठा दिए, ठीक है। तो उस व्यक्ति में बताता है कि वो स्टार्टिंग से बात करता है या फिर टोटल की बात करेगा कि या लेफ्ट और राइट से बात करता है। तो इस तरीके से वो बच्चों को बढ़ाता है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी आपको नंबर्स दे दिए, सपोज देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 व्यक्ति बैठा दिए, ठीक है। तो वो कहता है कि 11 व्यक्ति मतलब एक रो है, एक रो में 11 स्टूडेंट्स बैठे हैं या फिर वो कहता है कि टोटल स्टूडेंट्स की संख्या या टोटल नंबर्स ऑफ लाइंस में जितने व्यक्ति बैठे हैं वो कितने हैं, 11 हैं। तो वो कहता है कि आप पूछता है कि एक व्यक्ति ऐसा है जो कि क्या बैठा है लेफ्ट से 5वें नंबर पे, तो पूछेगा राइट से उसका स्थान कौन सा होगा। तो इस तरीके से आप 6ठे नंबर पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है आपसे, ठीक है, लेफ्ट राइट के। अब इसमें जो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछता है, फिर इनको पलट भी देता है, उस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है, या टॉप एंड बॉटम से भी दे सकता है। तो क्वेश्चन का जो टाइप्स में हम टाइप्स करने वाले हैं उन क्वेश्चनों को यहाँ पे देखेंगे। यदि मैं बात करूं जैसे कि मैंने अभी कहा कि लेफ्ट आपका इस साइड से होगा, वो लेफ्ट से कहता है कि 5वें नंबर पे बैठा है, तो वो पूछेगा कि राइट से इसकी पोजीशन क्या होगी। तो इसकी राइट से पोजीशन इसकी क्या होगी, ये क्योंकि क्या है आपका लेफ्ट से बैठा है, तो यहां से पूछेगा कि राइट से बताइए, राइट से इसकी पोजीशन आपकी क्या होगी, आपको ये बताना होता है, ठीक है। ये आपको 5वीं दे रखी है, 5वां नंबर दे रखा, 5वीं रैंक है, तो इससे पूछी गई तो इसकी रैंक क्या आएगी, ये मोस्टली आपसे पूछ लेता है। ये होता है आपका रैंकिंग के अंदर। तो रैंकिंग यदि मैं बात करूं, रैंकिंग बच्चों आपकी 2 टाइप की हम इसमें डिवाइड करके इसको समझेंगे। देखिए आपकी 2 तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल रैंकिंग, ठीक है। इसमें आपको यदि मैं बताऊं, इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म में पूछा जाता है, एक पूछा जाता है वर्टिकल फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल में पूछा जाएगा उसको हॉरिजॉन्टल को हम देखेंगे। हॉरिजॉन्टल में और एक पूछेगा वर्टिकल में, ठीक है। वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, वो इस तरीके से आपको लाइन देता है, ठीक है। इस लाइन में आपको बैठा देगा, कितने व्यक्ति दे देगा, वो कह देगा कि लेफ्ट से बताइए, लेफ्ट से एक व्यक्ति कितना बैठा है, लेफ्ट से एक व्यक्ति बैठा है आपका कितना, वो बैठा है आपका 10वें नंबर पर, ठीक है। और राइट से बैठा है वो कितना, वो बैठा है 11, या बैठा है आपका 9वीं रैंक पर, 9वीं रैंक पर बैठा है, ठीक है। ये है आपका राइट से और ये होगा आपका लेफ्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे पूछता है कि टोटल स्टूडेंट बताइए कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। एक व्यक्ति है वो राइट से 10वां है और मतलब लेफ्ट से 10वां और राइट से कितना है 9वां है, तो उसकी रैंक, तो उसमें टोटल स्टूडेंट्स की संख्या बतानी है। तो टोटल स्टूडेंट की संख्या बताने के लिए आप क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1, ये आप इसमें एक फॉर्मूला यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है। ये आपका हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में भी। या
ठीक है, या फिर वो पूछ लेता है टोटल, इसमें आपको टोटल दे दिया गया और फिर पूछ ले कि लेफ्ट राइट में कितनी उसकी पोजीशन होगी, तो उस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि हम यहाँ पर टोटल की बात करें, टोटल अब कितना आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट से कितना दे रखा है 10 दे रखा है और राइट से कितना दे रखा है बच्चों 9 दे रखा है। तो इसमें से क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे 1। तो यदि टोटल, तो टोटल कितना निकल का जाएगा, देखिए 19 हो गया, 19 में से एक कितना बचा 18। तो टोटल जो स्टूडेंट्स होंगे इसके अंदर कितना आएंगे, वो आएंगे 18। ठीक, देन यदि मैं इसकी बात करूं, अब इसमें कैसा पूछता है वो फॉर्म में, इसमें पूछता है बच्चों वर्टिकली, इस तरीके से आपको बैठाता है। ये क्या वर्टिकल लाइन में बैठा देगा, ठीक है, कोई रो होती है, जैसे एक वर्टिकल लाइन में खड़े हैं सीधे सीधे इस तरीके से, ठीक है, तो वो एक वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन में आपसे पूछता है कि बताइए कि इसमें ऊपर से तो वो क्या है 15 है और नीचे से क्या है 7वें नंबर पे। सपोज दैट वो ऊपर से कहता है कि उसकी रैंक जो है 15वीं है, ठीक है, और नीचे से जो उसकी रैंक है वो 7वीं है। तो बताइए इसमें टोटल व्यक्ति या टोटल स्टूडेंट इस रो में कितने होंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारा टॉप और ये होता है नीचे वाले, इसको क्या बोलते हैं बॉटम। तो टॉप और बॉटम में भी करके यदि हम बात करते हैं तो इस तरीके से इसमें भी टोटल, यदि टोटल की बात करें, टोटल स्टूडेंट की बात करें, तो इसमें भी आप क्या करते हैं टॉप प्लस बॉटम को हम ऐड करते हैं और इसमें से भी क्या कर देते हैं -1 कर देते हैं। अब -1 की बात करें तो इस तरीके से कि फॉर्मूला यहाँ पे भी टॉप एंड बॉटम का बनता है। ये फॉर्मूला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये और ये दोनों को टॉप एंड बॉटम, जैसे यदि वर्टिकल में तो टॉप एंड बॉटम लेंगे और यदि आपका हॉरिजॉन्टल में दे रखा है तो आप इस तरीके से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब -1 इसलिए करते हैं बच्चों क्योंकि यदि एक व्यक्ति की बात कर रहा है, बस उसने करी कि एक व्यक्ति ऊपर से कितना 15वीं है और नीचे से कितनी उसकी रैंक है एक व्यक्ति की, तो उसमें रैंक कितनी हो जाएगी उसकी, तो वो एक पॉइंट पर आके बच्चों एक बार उधर से इस पॉइंट पे मिल जाएगा और एक पॉइंट पे इस पर, तो एक ही पॉइंट को 2 बार वो काउंट होती है, एक पॉइंट ही 2 बार काउंट होता है, तो इसलिए क्या करते हैं 2 बार काउंट होने की वजह से तो उसमें से -1 कर देते हैं, तो उनमें से -1 करने के बाद तो टोटल नंबर्स आपको बच जाते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, यदि टॉप यहाँ 15 रखे हैं तो इसलिए यहाँ पे आप कितनी वैल्यू हो जाएगी 1 कर डालते हैं, क्योंकि उसकी जो पोजीशन होगी वो एक पोजीशन को 2 बार काउंट हो जाती है, इसलिए उसमें से -1 किया जाता है। अब यदि बात करें तो टॉप जो टॉप से कितना दे रखा 15 और बॉटम से 7 दे रखा, तो 15 और 7 कितना हो गए बच्चों, और -1 कर देंगे, तो 15 और 7 हो गए 22, 22 में से कितने गए, एक गया, तो कितना बचा 21, तो इसमें से नंबर कितना आ जाएंगे उसके 21 आ जाएगी, रैंक कितनी आ जाएगी 21 आ जाएगी। तो ये टोटल नंबर कितना आ गया, टोटल जो स्टूडेंट होंगे, टोटल व्यक्ति जो इस रो में होंगे वो कितने होंगे, वो 21 होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे 2 टाइम में, एक तो हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली। अब इससे आगे यदि बात करें, इससे हम इस तरीके से क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपके जो पूछे जाते हैं इसके अंदर उन क्वेश्चनों को यहाँ पे आप करेंगे बच्चों। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे अब और समझेंगे कि इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने बेसिक देखा, उसके बाद अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी। कह रहा है कि एक गेम कॉम्पिटिशन में किसी एक खिलाड़ी का स्थान ऊपर से 8वां और बॉटम साइड से 84वां है, मतलब 84 है। ठीक है, तो उस कंपटीशन में कितने व्यक्ति होंगे। देखिए आपको किस तरीके से इसको क्वेश्चन करना है, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है आपको ए 90 होंगे, 90 होंगे, बी दे रखा है 89 होंगे, सी होगा 91 होंगे, या डी 93 होंगे। आपको इसका बताना आंसर क्या आंसर हो सकता है। देखिए मैंने बताया था, अभी आपको बताया था कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपके होते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आप किस तरीके से करते हैं, टॉप एंड बॉटम में कर सकते हैं। ठीक है, और वर्टिकल में आप लेफ्ट एंड राइट में दे सकते हैं, जो हॉरिजॉन्टली होती है। हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट राइट और वर्टिकल में आप क्या करते हैं, बॉटम एंड टॉप की तरफ चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको बच्चों समझ में आएगी। अब इसका जब हम यदि सॉल्यूशन करें, देखिए किस तरीके से सॉल्यूशन, उसने कहा कि एक गेम कॉम्पिटिशन में किसी एक खिलाड़ी का स्थान ऊपर से 8वां है, तो हमारी क्या ऊपर से बदली एक वर्टिकल लाइन होगी, तो वो उसने कहा कि टॉप से क्या है, टॉप से उसका पोजीशन कितनी है, उसकी 8 है, टॉप से पोजीशन कितनी है 8 है, और बॉटम से जो पोजीशन है उसकी कितनी है, बॉटम होगी आपकी ये, बॉटम आपकी ये होगी। ठीक है, बॉटम नीचे वाली बात करा नीचे से, तो नीचे से कितना उसका 84 है, तो 84 ये पूछा आप, ये दे रखा है कि ऊपर से। ठीक है, तो यदि हम इसमें टोटल की स्टूडेंट की बात करें, टोटल कंपटीशन में कितने व्यक्ति होंगे, तो टोटल निकालने के लिए मैंने बताया था कि टॉप प्लस बॉटम और फिर उसमें से क्या कर देंगे -1 कर देंगे, तो -1। अब इनको क्या करेंगे, बस ऐड करना है, आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो आपको कितने दे रखा, एक तो बच्चों ये दे रखा 8 कितने दे रखा, टॉप से 8 दे रखा, तो 8
प्लस बॉटम से कितना दे रखा 84, 84 इनको ऐड कर देंगे और इसमें से कर देंगे -1, तो कितना जाएगा, जब इसको ऐड करेंगे तो इनको ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा बच्चों, आपका आ जाएगा 92। तो 92 में से जब -1 जाएंगे तो कितना आएगा आपका 91, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 91। तो 91 ऑप्शन में कौन सा दे रखा, आपको दे रखा है सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपके क्या है, एक सिंपल टाइप के क्वेश्चन है। किस तरीके से, सिंपल टाइप के क्वेश्चन है ये वाले जो क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। इसमें दिया है कि आपको पेड़ों की कोई संख्या दे रखी है। ठीक है, दिया है कि पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से 7वां है। ठीक है, आपसे कहा कि पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से, बायां होता है लेफ्ट, ठीक है, बाएं छोर से 7वां है और दाएं छोर से, दायां होता है आपका राइट, दाएं छोर से 14 है, 14वां है। पंक्ति में कुल कितने पेड़ होंगे। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन अभी किया है उसी तरीके से ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा गया एसएससी सीजीएल टीआर फर्स्ट 2017 के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी ने पूछा है सीजीएल के अंदर। तो इस तरीके से क्वेश्चन सबसे पूछता है। देखिए इसका सॉल्यूशन यदि हम करेंगे, सबसे पहले आप लोग सभी इसका आंसर देंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, क्या 18 होगा, 19 आएगा, 20 आएगा, 21 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए मैंने बताया था आपको, एक ये क्या एक हॉरिजॉन्टली दे रखा है, तो आपको मैंने बताया था यदि टोटल पूछता है कोई तो टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इक्वल टू हम लिखते हैं लेफ्ट प्लस राइट और -1 कर देते हैं। ठीक है, -1 इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक पोजीशन को 2 बार काउंट होती है, इसलिए उसमें से -1 किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल निकालने के लिए आप क्या करते हैं, टोटल हो गया इक्वल टू, तो लेफ्ट से जो दे रखा है, लेफ्ट से दे रखा है 7 और राइट से दे रखा है, लेफ्ट से देखिए ये बाएं छोर दे रखा है आपको 7वां और जो दायां छोर है वो कितना है बच्चों 14 है। तो 14 को इसको ऐड कर देंगे और इसमें से कर देंगे -1। जब इन दोनों को बच्चों जोड़ेंगे तो कितना होगी 21 और -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 20। तो ऑप्शन क्या होगा, जिसमें आपका 20 है वो ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दे रखा, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन कैसे हो जाएगा बच्चों, आपका सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या 20 ऑप्शन इसका सही है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन ईजी वे में आप करके बता सकते हैं यदि आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एसएससी जीडी के अंदर भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर, ये पर है गणना करने पर मेहरू त्रिशा का नंबर 11वां है। ठीक है, ये आपको दे रखा है। यह बताइए कि पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर मेहरू त्रिशा का नंबर 11वां है। यह बताइए कि पंक्ति में कितनी लड़कियां। अब इसमें बच्चों आपको दोनों तरफ से जो दे रखा है उसका नंबर दे रखा है, इस तरफ से भी आपका 11वां है और इस तरफ से भी आपका क्या है 11वां है। ठीक है, तो ये आपका मान लीजिए ये लेफ्ट से भी आप उसकी पोजीशन क्या है 11 है और राइट से भी उसकी पोजीशन क्या है 11 है। तो टोटल निकालने के लिए हमने बताया था, टोटल निकालने के लिए आपका फॉर्मूला वही होता है लेफ्ट प्लस राइट का दोनों का समीशन -1 कर देते हैं। तो लेफ्ट से 11 दे रखी और राइट से भी 11 दे रखी, -1 कर दे 22 आ गया, 22 में से -1 गए तो कितना आएगा 21। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 21। तो इसलिए इस तरीके से ऑप्शन आप क्या कर सकते हैं, इनका ऑप्शन इजी वे से देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपके फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है बच्चों, इसमें सेकंड टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो आप क्या करता है, इनकी पोजिशन को पलट देता है। मतलब ये तो आपका सेम पोजीशन वाले देंगे, पलटने के बाद भी चेंजिंग नहीं होगी, बट आपको क्या करता है वो पलटने के बाद इनकी पोजीशन को पलट देता है। कहता है कि राइट लेफ्ट में आ गया और इसकी पोजीशन पलटने के बाद देता है कि आप बताइए कि राइट साइड से 15वीं रैंक है तो अब लेफ्ट साइड से उसकी पोजीशन क्या होगी। उसने आपको क्वेश्चन इस तरीके से देता है, ठीक है, चेंज कराता है। तो वो क्वेश्चन आता है आपके सेकंड टाइप वाले क्वेश्चन। ठीक है, उनकी तरफ हम नेक्स्ट वीडियो में मूव करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों इस वीडियो को शेयर करेंगे। देन और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे और अच्छे क्वेश्चन जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत बच्चों।